जय श्री राम। मैं मुकेश दुबे आप सभी को नमस्कार करता हूँ। जैसा कि आप सभी को विदित है, बालकांड रामायण का पाठ चल रहा है और इसमें हमने आपको पिछले भाग में सुनाया था कि श्री राम जी द्वारा धनुष को तोड़ना और उस धनुष की कठोर आवाज़ को सुनकर परशुराम जी का रंगभूमि में पहुँचना और उनका क्रोधित होना, और इसमें परशुराम जी और लक्ष्मण जी का संवाद यहाँ तक कि अपना चल रहा था, जिसमें संवाद लक्ष्मण जी और परशुराम जी का संवाद का कुछ भाग हो गया था। अब बचा हुआ शेष भाग आज आपको सुनाया जाएगा। तो आइए आनंद लेते हैं कि जो बिलो के अनुचित कहूँ क्षमहु मामुनि धीर, सुन सरोस भृगुवंशी मन, बोले गिरा गंभीर लखन सिय रामचंद्र शंकर हरिओम। हे धैर्यधारी मुनीश्वर, यदि आपको देखकर कुछ अनुचित कहा हो तो उसे क्षमा कीजिएगा। यह सुनकर परशुराम जी क्रोध युक्त हो यह गंभीर वाणी बोले कि कौशिक सुना हो मंद यह बालक, कुटिल काल बस निज कुल गालक, भानु बांस राकेश कलंकु, निपट निरंक से अवधे असंकु। हे विश्वामित्र सुनिए, यह मूर्ख बालक तो मानव काल के वशीभूत हो रहा है। सूर्य वंश में यह चंद्रमा के कलंक के समान है तथा अत्यंत ही निरंकुश मूर्ख और निडर है कि काल कवल हो यह जन माही, कहाँ पुकार खोरे मोहि नाही, तुम्हें हट कहो जो चाहो वारा, कहे प्रताप बल रोष हमारा। मैं पुकार कर कह देता हूं कि क्षण भर में ही काल कवलित हो जाएगा, फिर तो मेरा दोष मत देना। यदि तुम इसे बचाना चाहते हो तो मेरा प्रताप बल और क्रोध बतला कर मना कर दो। कि लखन कहा मुन सो जसो तुम्हारा, तुम अछत को बरने पारा, अपने मोहे तुम आपन करनी, मारे अनेक बातें बहुवरनी। लक्ष्मण जी ने कहा, हे मुनि, आपका सुंदर यश आपको छोड़कर कौन वर्णन कर पा रहा है, पार पा सकता है। आप अपने ही मुख से अपनी करनी अनेक बार बहुत भांति से बखान चुके हैं कि नहीं संतोष तपन कछु कहु, जन रिस रोक दो सह दुख सहु, धीर व्रती तुम धीर अछोभा, गारी देते न पावहु शोभा। उस पर यदि आपको संतोष नहीं हुआ हो तो फिर कुछ कह लीजिए। क्रोध को रोक कर दुख को क्यों सहते हो? आप तो वीर व्रती है, इस कारण गाली देने शोभा न पाइएगा। कि सूर समर करनी कराहे, कहे न जना वहीं आप, वेद मान रन पाये रिपु, कायर कथा है प्रताप लखन सिय रामचंद्र शंकर हरिओम। क्योंकि वीर लोग समर में युद्ध करने वाले होते हैं और कहकर अपने को जनाते नहीं कि हम ऐसे हैं। यह कायरों का काम है कि शत्रु को युद्धांगन में पाकर भी ऐसा प्रलाप करते हैं कि तुम तो काले हाँ के जन लावा, बार बार मोहे लागे बोलावा, सुनत लखन के बचन कठोरा, पर सुधार धरे वो कर घोरा। लक्ष्मण की ऐसी कड़ी बात सुनकर परशुराम जी ने उस कठोर फरसे को संभाल कर कहा, तुम तो मानो काल को यहाँ कर लाए हो जो मुझे बारंबार बुलाते हो कि अब जन दे दोष मोहे लोगु, कटुवादी बालक वध जोगु, बाल बिलो के बहुत में बाचा, अब यह मरण हार बासा। अब लोग मेरा दोष मत देंगे क्योंकि यह कटुवादी बालक वध करने योग्य ही है। अब तक मैंने इसे बालक समझकर बहुत बचाया, परंतु अब यह सचमुच मरना ही चाहता है। कि कौशिक कहा क्षमीय अपराधु, बाल दोष गुण गनाए न साधु, हर कोठार में अकरन को ही आगे अपे
अपराधी गुरुद्रोही। विश्वामित्र जी ने कहा, अपराध क्षमा कीजिए, साधुजन बालकों के दोष पर ध्यान नहीं देते। परशुराम जी ने कहा कि मुझे अकारण क्रोधी के हाथ में कुठार मौजूद है और मेरे गुरु शंकर जी का द्रोही अपराधी मेरे आगे उपस्थित है कि उतर देत छोड़ाऊं बिन मारे, केवल कौशक सील तुम्हारे। नाता यह काट कुठार कठोरे, गुरु रन हो त्यों श्रम थोरे। हे कौशिक, यह उत्तर देता और मैं इसे बिना मारे ही छोड़ देता हूँ। यह केवल तुम्हारा ही शील है, नहीं तो इसी फरसे से काटकर थोड़े ही श्रम से गुरु के ऋण से उरण हो जाता। कि गाद सुनी काहे हृदय हसे, मुने हरि अरय सूझ। आये माये खाणे नाऊ के माये, अजाओ न बूझे या बूझे लखन सिय रामचंद्र शंकर हरिओम। तब विश्वामित्र ने अपने मन में हंसकर कहा कि मुनि को तो अभी भी हरियाली ही दिखती है, इन्हें यह ज्ञान नहीं कि लक्ष्मण ईख के रस से बने खाण नहीं है, बल्कि लोहे के बने खाण यानी कृपाण हैं। कि कहा लखन मुन शील तुम्हारा, को नहीं जान वेदत संसारा। माता पिता है और वायनी के, गुण ऋण रहा सोच बड़ जी के। लक्ष्मण जी ने कहा, हे मुनि, संसार में ऐसा कौन है जो तुम्हारे शील को नहीं जानता कि माता पिता से तो उस प्रकार उर्ण हुए, अब गुरु ऋण की मन में चिंता लगी है। कि सो जन हमें रहो माथे काड़ा, दिन चल गए ब्याज बड़वाड़ा। अब आनी बेहो हरिया बोली, तो हृदयों में थैली खोली। सो वह मानो हमारे सिर निकाला है और दिन भी बहुत बीत गया, इसलिए ब्याज अधिक बढ़ गया है। इससे अब व्यवहारिया को बुला लीजिए तो मैं झट थैली खोल कर दे दूं। कि सुनिकट बचन कोठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। गोबर परस दिखावा हो मोही, नृप विचार बचाओ नृप दोही। यह कटु वाक्य सुनकर परशुराम जी अपना फरसा संभालने लगे तो सारी सभा के लोग हाय हाय पुकारने लगे। तब लक्ष्मण जी ने कहा, हे परशुराम जी, आप मुझे फरसा दिखाते हैं, परंतु हे राजाओं के द्रोही, मैं आपको ब्राह्मण विचार कर छोड़ देता हूँ। कि मिले न कबाहो सो भट्ट रन गाड़े, दिज देवता घर के वाड़े। अनुचित कहे सब लोग पुकारे, रघुपति सयन लखन निवारे। आपको कभी युद्ध में गाड़ी योद्धा तो मिले नहीं, ब्राह्मण देवता घर के ही वीर होते हैं, इस पर सबने कहा यह अनुचित है। तब संकेत द्वारा श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण जी को मना कर दिया। लखन उतरे आहुति सरसे, गोबर को पे कृसान। बढ़त देख जल सम बचनी, बोले रघुकुल भानु लखन सिय रामचंद्र शंकर हरिओम। भृगश्रेष्ठ परशुराम जी के कोपानल लक्ष्मण जी का उत्तर आहुति था। इससे क्रोध को बढ़ते देखकर रघुकुल के सूर्यवंश रूपी श्री रामचंद्र जी जल सदस्य शीतल वचन बोले कि नाथ कर रहा बालक पर छोहू, सुध दूध मुख करिए न को। जो पे प्रभु प्रभाव कछु जाना, तो के बराबर करते आया। हे नाथ, इस बालक पर दया कीजिए, यह दुधमुहा है, इस पर क्रोध ना कीजिए। हे स्वामी, यदि आपके प्रभाव को कुछ भी जानता होता तो अनजान आपकी बराबरी क्यों करता। कि जो लड़का कछु अचगर कर रही, गुरु पित मात मोद मन बरही। करिय कृपा शिशु सेवक जानी, तुम समशील धीर मुनि ज्ञानी। यदि बालक कुछ अनुचित बात कर जाते हैं तो गुरु पिता माता मन में आनंद मनाते हैं, अतः इसे अपना सेवक जानकर कृपा करें। आप समदर्शी सुशील और बड़े धीर ज्ञानी मुनि हैं। कि राम बचन सुन कछुक जोड़ाने,
कहे कछु लखन बहुर मुस्कानी, हंसत देख नख शिखर से व्यापी, राम तोर भ्राता बड़ पापी। राम जी की बात सुनकर परशुराम जी कुछ शांत ही हुए थे कि लक्ष्मण जी कुछ कहकर मुस्कुरा दिए। इससे उनका क्रोध बढ़ गया। उन्होंने कहा, हे राम, तुम्हारा यह भाई बड़ा पापी है कि गौर शरीर श्याम मन माही, काले कूट मुख पाए मुख नाही, सहज टेढ़ अनुहराय न तोही, नीचु मीचु सम देख न मोही। इसका शरीर तो गोरा है पर मन में कलिमा है। यह दूध मुख नहीं है, विषमुख है, तुम्हारे समान सीधा नहीं है, टेढ़ा है। यह दुष्ट मुझे काल के समान क्यों नहीं देखता? कि लखन कहो हस सुनाओ मुनि, क्रोध पाप कर मूल, जय बस जन अनुचित कराहे, चराहे बेसो प्रतिकूल, लखन सिय रामचंद्र शंकर हरिओम। तब लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, हे मुनि सुनिए, क्रोध पाप की जड़ है, जिसके बस होने से मनुष्य अनुचित व्यवहार करके संसार के प्रतिकूल हो जाते हैं। कि मैं तुम्हारे अनुचर मुनि राया, परिहर को पे करिए अबेदाया, बूट चाप नहीं जो रहे रसाने, बैठी हुई है पाए पे रानी। हे मुनि श्रेष्ठ, मैं तो आपका आज्ञाकारी हूँ, क्रोध को त्याग कर अब दया कीजिए। टूटा हुआ धनुष क्रोध करने से जुड़ नहीं सकता। अब बैठ भी जाइए, पैर दर्द करने लगे होंगे। कि जो अति प्रिय तो करिए उपाई, जोरिए को बड़े गुनी बुलाई, बोलत लख नहीं जन को डराही, मस्ती करहु अनुचित भले नाही। यदि आपका अत्यंत प्रिय हो तो किसी गुणी को बुलाकर जुड़वा लीजिए। लक्ष्मण जी के ऐसा बोलने पर जनक जी डरकर बोले, चुप रहो, अनुचित बात अच्छी नहीं होती। कि थर थर कांपे पुर नर नारी, छोटे कुमार खोटे बड़े भारी, रघुपति सुन सुन निर्भय वाणी, रिश्तन जराए हो ये बले हानि। नगर के स्त्री पुरुष थर थर कांपते हैं कि यह छोटा राजकुमार तो बड़ा खोटा है। लक्ष्मण जी की निर्भय वाणी सुन श्री परशुराम जी क्रोध से जलते हैं और उनकी शक्ति क्षीण होती जाती है। कि बोले राम है दियनि होरा, बच्चों विचार बांधो लघु तोरा, मन मलिन तन सुंदर कैसे, विसरस भरा कनक घटो जैसे। तब वे श्री रामचंद्र जी की दुहाई देकर बोले, तुम्हारा भाई विचार करके ही इसे बचाता हूँ, नहीं तो इसका मन बड़ा मलिन है और शरीर वैसे ही सुंदर है जैसे सोने के घड़े में विष भरा हो। कि सोने लक्ष्मण बह सेवा हो रे, नयन तरे रे राम, गुरु समीप गवनी सकोचे, पर हर वाणी बाम लखन सिय रामचंद्र शंकर हरिओम। यह सुनकर लक्ष्मण जी फिर मुस्कुराए। तब श्री रामचंद्र जी ने आंख तरेर कर मना कर दिया। इससे वे संकुचित हो अपनी व्यंग्यवाणी त्याग कर गुरु विश्वामित्र जी के पास चले गए। कि अति विनीत मृदु शीतल वाणी, बोले राम जोर जोग पानी, सुना हो नाथ तुम सहज सुजाना, बालक बचन करिए नहीं काना। तब श्री रामचंद्र ने हाथ जोड़कर अत्यंत नम्र और मीठी वाणी में कहा, हे नाथ सुनिए, आप स्वभावतः ज्ञानी हैं, इससे बालक की बात पर ध्यान न दीजिए। कि बर्रे बालक एक स्वभाव, इनैन शांत विदूषहि काऊ, नाही कछु काज बिगारा, अपराधी में नाथ तुम्हारा। क्योंकि बर्रे और बालक का स्वभाव एक सा होता है, इनको संत महात्मा दोष नहीं देते। फिर इसने तो आपका कुछ काम नहीं बिगाड़ा है नाथ, आपका अपराधी तो मैं हूं। कि कृपा को पे बद बंधव गोसाई, मुँह पर करिए दास दीनाई,
चाहिए बैग जय बेदर से जाई, मुनि नायक सोए करो पाई। हे गुसाई, आप अपनी कृपा, कोप, बद, बंधन जो कुछ भी करना चाहें तो वह मुझ दास पर ही कीजिए। कहिए आपका क्रोध कैसे जाएगा, मैं शीघ्र वही उपाय करूँ। कि कहे मुनि राम जाय रस कैसे, आजहूँ अनुज तब चिताएं आने से। यहीं के कंठ कोठार न दीना, तो मैं काहे को पे कर कीना। परशुराम जी ने कहा, हे राम, क्रोध कैसे जाएगा, अब भी तेरा भाई टेढ़ा होकर ही देखता है। यदि मैंने इसके गले पर फरसा नहीं चलाया तो क्रोध करके किया ही क्या। कि गार्व श्रेवाहे आवे ने पेरावाने, सोने कोठारे गति घोर। परस अछत देखो जियति, बैरी भूप किशोर लखन सिय रामचंद्र शंकर हरिओम। भला मेरे जिस कुठार की गति को सुनकर राजाओं की रानियों के गर्व गिर जाते हैं, उस फरसे के रहते हुए मैं आज इस राजा के लड़के को जीता देख रहा हूँ। बोलो सियावल रामचंद्र की।